Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So we are back with our CSS Pak Affairs series. हम CSS पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं एज़ पर FPSC. और अभी तक हमने आपको पता है कि सारा ओवरव्यू ले लिया है मुस्लिम हिस्ट्री का कि क्या उसमें आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड, मुगल का टाइम पीरियड, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं. फिर हमने देखा कि कैसे मुसलमानों का डाउनफॉल आ गया और डाउनफॉल के बाद हमने देखा कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई, उनको हमने सारा डिटेल से डिस्कस कर लिया. ठीक है, अब उन जो रिफॉर्मर्स के बाद अब जो पूरा सिनेरियो था ना, आपको पता है कि अब 1800 का 1900 का जो 20th सेंचुरी का एरा स्टार्ट हो गया और उसके बाद अब ये था कि ब्रिटिश कॉलोनियल एरा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है. तो इसमें हम डिस्कस करें पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो. हमने सबसे पहले स्टार्ट किया कि कैसे एक हिंदू सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट में बढ़ गया, जिसमें हमने आर्य समाज, भक्ति मूवमेंट, ठीक है, इसमें शुद्धि मूवमेंट, इस तरह की मूवमेंट जिसके हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी के आप देखें कि वो इसका एक बहुत पीछे से इसका बैकग्राउंड चलता आ रहा था, जिसे हिंदू नेशनलिज्म कह सकते हैं या अखंड भारत की जो फिलॉसफी है वो चलती आ रही है, जिसको हमने शुद्धि मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट और इनमें देखा. उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि कैसे ये पूरा सिनेरियो पॉलिटिकल हो गया, कैसे अलीगढ़ मुस्लिम जो कॉलेज था वहाँ से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद पड़ी, एक मुस्लिम लीग मुसलमानों की एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई. और उसके बाद अब हमने देखा कि दिल्ली प्रपोजल्स आए और फिर एक नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है, लखनऊ पैक्ट आया और जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो गए. फिर खिलाफत मूवमेंट आई जो कि एक वाटर शेड मूवमेंट था. उसके बाद हमने देखा कि 1927 में दिल्ली प्रपोजल्स आए, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई और फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट आए 1929 में, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे. और उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि है इलाहाबाद एड्रेस ऑफ अल्लामा इकबाल. और आपको पता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल की जो स्पीचेस हैं उनकी लाइट में आपने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को वहाँ पे डिस्कस करना है पेपर में और जस्टिफाई करना है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद जिन्नाज 14 पॉइंट्स. अगर हम इनका 14 पॉइंट्स की साइलेंट फीचर्स देखें तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स ही चाहिए. हाँ, उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि जॉइंट इलेक्टोरेट हो सकते हैं एट अ लेटर स्टेज जब मुसलमानों की भी पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ जाए. आपने कहा कि हमें 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन चाहिए सेंटर में. कम्युनल वीटो की आपने दोबारा से डिमांड की. इसके अलावा आपने वेटेज सिस्टम की डिमांड की कि मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में चेंज किए बिना मुसलमानों को वेटेज सिस्टम दिया जाए. और आपने कहा कि स्पेशली बंगाल और पंजाब में हमें वेटेज सिस्टम चाहिए. इसी तरह आपने बाइकैमरल जो नेशनल स्टेट है उसकी डिमांड की. आपने कहा कि लूज फेडरेशन बनाए, 5 मुसलमान और 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए, ठीक है, जितनी भी रेजिडुअल पावर है वो प्रोविंसेस को मुंतकिल की जाए. इसके अलावा आपने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की बात की और आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स बनाएं. इसके अलावा आपने एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की. आपने कहा कि सिंध को बॉम्बे से सेपरेट करें. उसके अलावा आपने कहा कि NWFP में रिफॉर्म्स करें, बलोचिस्तान में रिफॉर्म करें. और इसी तरह आपने कहा कि जो जितनी भी ज़रूरी टेरिटोरियल एडजस्टमेंट है वो होनी चाहिए और किसी भी मुस्लिम मेजॉरिटी जो प्रोविंस है उसको माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की जाएगी, ना ही पंजाब में, ना ही बंगाल में और ना ही NWFP में. हम इसको बहुत ज़्यादा अपोज करेंगे. तो बेसिकली ये इस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो मोहम्मद अली जिन्ना है उन्होंने स्पीयर हेडिंग स्टार्ट कर दिया एट द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. मतलब अब वो लीड कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को. उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्फसाइज किया. उनके जो व्यूज़ थे वो यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो गए थे और उन्होंने इसको मान लिया था कि अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुसलमान और हिंदूज़ अब अपनी मतलब मुसलमान अब कहीं पे भी जाके कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो उनके राइट्स बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की जाती है. तो इसीलिए कहते हैं कि जो जिन्ना के 14 पॉइंट्स हैं वो बेसिकली उस चीज़ की ही रेपिटेशन है जो उन्होंने लखनऊ पैक्ट में की थी. लेकिन अब उन्होंने अपने जो व्यूज़ हैं, अपनी जो डिमांड्स हैं उसको थोड़ा फोर्सफुली एम्फसाइज़ किया क्योंकि अब बात पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं. उसके अलावा जो नेहरू रिपोर्ट में थी उन्होंने उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया. ये बेसिकली एक टर्निंग पॉइंट था इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, क्योंकि ये जिससे पता चला कि मुसलमान और हिंदू 2 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कभी भी ज्वाइन नहीं हो सकते. इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट ने मुसलमानों को कन्विंस किया कि वो हिंदूज़ और कांग्रेस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. खिलाफत मूवमेंट में भी मुसलमानों ने यही सोचा, मतलब उन्हें यही बात समझ आई थी कि वो हिंदूज़ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. लेकिन इसके बाद उन्हें ये चीज़ और ज़्यादा पता चल गई. तो इससे क्या हुआ कि एक जो थ्योरी ऑफ को एग्जिस्टेंशियलिज्म एग्जिस्ट कर रही थी कि हिंदूज और मुस्लिम्स एक जगह पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल रिप्लेस होगी विद सेपरेशन और स्ट्रगल फॉर फ्रीडम स्टार्ट हो. तो यहाँ से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अपने वे पे और इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने वे पे चलना शुरू होगी. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इलाहाबाद एड्रेस, जो कि अल्लामा इकबाल की पूरी एक फिलॉसफी है, उनका क्या पॉलिटिकल आप देखेंगे माइंडसेट था, और उसके बाद फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलाहाबाद एड्रेस. टिल देन स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज.